आइए आइए भाई साहब, हर मुश्किल का हल है मेरे पास। सिर्फ थोड़ा सा सूद पर कर्जा लें और अपनी जिंदगी आसान गुजारें। भाई साहब मैं बड़ी मुश्किल में हूँ। इसका मतलब है मुर्गा जाल में फंसने वाला है। ये तो कुछ ज्यादा ही मजबूर लग रहा है। जी जी भाई साहब बताइए, हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं? कुछ अर्सा पहले मैंने अपने एक दोस्त से पैसे उधार लिए थे किसी मजबूरी के तहत। तो अब वो दिन रात एक किए हुए हैं मुझसे पैसे लेने के लिए। अब मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो लिहाजा आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दें ताकि मैं उससे अपनी जान छुड़ा सकूं। ठीक है, आप टेंशन न लें। हमारे पास भी वही लोग आते हैं जो मुश्किलात में घिरे होते हैं और हम उनकी मदद करने के लिए बैठे हैं। पैसे तो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन दूंगा 50% सूद पर। 50%? भाई मुझे तो सिर्फ थोड़े से पैसे चाहिए थे। आप अपनी सूद की शरह थोड़ी कम करें। क्या कहा? थोड़े पैसे चाहिए? अरे भाई इससे तो तुम्हारी जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। तुम ऐसा करो, मुझसे ज्यादा पैसे ले जाओ, अपने दोस्त की उधार भी चुका दो और जो पैसे बचेंगे उससे अपना कारोबार शुरू करो। इससे मेरा कर्जा भी वापस आ जाएगा और तुम भी कारोबारी बन जाओगे। भाई मुझे ज्यादा कर्जा लेने की टेंशन हो रही है। अगर मैं अपना कर्जा ना चुका सका तो फिर क्या होगा? अरे भाई कुछ भी नहीं होगा, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम बस फटाफट कर्जा ले जाओ, अपने दोस्त का कर्जा भी चुका दो और अपना कोई ना कोई कारोबार शुरू कर लो। अच्छा भाई आप मुझे कर्जा दे दें। अगर मुझसे कर्जा वापस करने की डेट आगे पीछे हो जाती है तो आप मुझे मजीद टाइम दे दीजिएगा। अरे भाई मैं आपसे कह तो रहा हूँ, तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ये पकड़ो पैसे, पूरे 5 लाख हैं। तुमने बस 6 माह बाद मुझे 8 लाख वापस करने हैं। जाओ। ठीक है भाई, शुक्रिया। जा बेटा जा, ये कर्जा तो तेरा बाप भी नहीं चुका पाएगा और मेरी नजर तो तेरी कीमती जमीन पर है, वो मैं रख लूंगा। अस्सलाम वालेकुम ज़ैद भाई, मैं आपके पास ही आने वाला था आपके पैसे वापस करने। अरे मैंने जो तुम्हें टाइम दिया था उससे 2 महीने पूरे ऊपर हो चुके हैं, इसीलिए मुझे खुद को आना पड़ा। जो मैंने देर कर दी उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। अरे ये क्या, ये तो पूरे 5 लाख रुपए हैं जो मैंने तुझे दिए थे। मेरे ऊपर वाले सूद वाले 3 लाख रुपए का है, मेरी असल रकम तो वो है। अरे भाई ये भी मैंने बहुत मुश्किल से इकट्ठे किए हैं, मुझे थोड़ा कुछ और टाइम दे दो ताकि मैं आपके पैसे वापस लौटा सकूं। आपने खुद बोला था अगर टाइम ऊपर नीचे हो गया तो कोई मसला नहीं है। अच्छा अच्छा ठीक है, जब मैं अगली मर्तबा आऊं तो मुझे मेरे पूरे पैसे चाहिए। अस्सलाम वालेकुम इजाज भाई। वालेकुम सलाम। अतीक भाई आप आए बैठे हैं। और सुनाए अतीक भाई कैसे आना हुआ? इजाज भाई मैं वैसे यहाँ से गुजर रहा था और काफी दिन हो गए आप नजर भी नहीं आए और मस्जिद में नमाज पढ़ने भी नहीं आते। कहाँ मसरूफियत है आपकी? कोई परेशानी है तो बताओ। नहीं अतीक भाई कोई परेशानी नहीं है। इजाज भाई कोई तो परेशानी है, बताओ। अतीक भाई कुछ अर्सा पहले मेरे ऊपर कर्ज था और मैंने उस कर्ज को उतारने के लिए सूद पर कर्ज ले लिया, लेकिन जो मैंने सूद पर कर्ज लिया था अब वो मेरी जिंदगी पर बोझ बन चुका है। ये तुमने क्या कर दिया? सूद का पैसा माल तो बढ़ा सकता है लेकिन दिली सुकून में कमी करता है, और अल्लाह की रजा के लिए जितना कमाओगे वो तुम्हारे दिल को सुकून देगा। और सही मुस्लिम में हदीस है, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूद खाने वाला और देने वाला दोनों पर अल्लाह की लानत है। मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। एक कर्ज को उतारने के लिए मैंने दूसरा कर्ज अपने ऊपर चढ़ा लिया और अल्लाह की रजा को भुला दिया। अरे भाई ये सूद के पैसे उतारो और तौबा करो। अच्छा मैं चलता हूँ, शाम को नमाज पढ़ने लाजमी है ना? अच्छा ठीक है अतीक भाई। अब मैं इसे कैसे बताऊं कि मैं सूद का कर्जा कैसे उतारूं? या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मैंने तेरी रज़ा को भुलाकर सूद का रास्ता इख्तियार किया। अब मैं तुझसे तौबा करता हूं और तुझसे हिदायत चाहता हूं। अरे भाई पूरा 1 महीना हो गया है, तेरा इंतजार कर करके थक गया हूँ। अब मेरे पैसे दे, नहीं तो इस घर से निकल जा। आज के बाद ये घर मेरा हुआ। ये इजाज के घर से शोर क्यों आ रहा है? जाके देखता हूँ। अरे भाई थोड़ा ऐसा बोले, मोहल्ले वाले सुन लेंगे तो क्या कहेंगे। आप मुझे थोड़ा और टाइम दे दे, मैं आपके पैसे उतार दूंगा। अरे भाई मैं नहीं जानता तुम्हारे मोहल्ले वालों को, मुझे बस मेरे पैसे चाहिए। ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है जो मैंने तुमसे सूद पर कर्ज लिया। तुम इस घर से दफा हो जाओ, आज के बाद ये घर मेरा हुआ। इजाज भाई यही लड़का है जिससे आपने सूद पर पैसे लिए हैं? जी जी भाई ये वही लड़का है जिससे मैंने सूद पर कर्ज लिया है। इसने मेरी जिंदगी तबाह की हुई है, मैं इससे बहुत तंग आ चुका हूँ।
अरे भाई तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती सूद पर पैसे देते हुए? क्यों इस बेचारे की जिंदगी तूने तबाह करके रख दी है? अरे भाई साहब, मैंने इसकी मिन्नत की थी क्या? इसके पाँव थोड़ी पकड़े थे कि आकर मुझसे सूद पर पैसे ले जाए। क्या तुम्हें अल्लाह से डर नहीं लगता? और उस दिन से डर नहीं लगता जिस दिन हिसाब किताब होना है? जो बंदा सूद लेता है और देता है, दोनों जहन्नमी है। अरे भाई अभी भी वक्त है, अल्लाह से तौबा करो और इस सूद वाले काम से अपनी जान छुड़वाओ। जी भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। या अल्लाह पाक मुझे माफ़ कर दे। आज के बाद मैं इस सूद वाला काम छोड़ रहा हूँ। जितने भी पैसे लोगों के पास रहते हैं मैं सबको माफ़ करता हूँ। अरे भाई, मैंने आपको भी माफ़ किए, आप भी मुझे माफ़ कर देना। ठीक है भाई, ठीक है। सूद का रास्ता सिर्फ ज़ाहिरी खुशी देता है, मगर सच्ची खुशी और सुकून अल्लाह की रज़ा में है। आज से अपने फैसलों को अल्लाह की रज़ा की रोशनी में करें और अपनी ज़िंदगी को सच्चाई से भर दें। शुक्रिया।